अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ रखा है, आप बताना चाहें बता सकते हैं। देखो सबसे पहले आपने मोशन से स्टार्ट किया होगा, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी कौन होता है, वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, इनकी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। हम लोगों ने मोशन पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, और क्या पढ़ा, स्पीड पढ़ा, और एक्सेलरेशन भी पढ़ा। एक्सेलरेशन के बाद फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ही निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन कहते हैं, ये सब हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ रखा है। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना, सॉरी हाँ, फिर इसके बाद हम लोगों ने अभी ग्राफिकल मेथड पढ़ा हुआ है, ग्राफिकल या फिर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन को ही पढ़ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सेम टाइम पे डिस्टेंस कवर करे, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, मतलब रेगुलर इंटरवल रेगुलर डिस्टेंस, 5 सेकंड में 5 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर, ऐसे स्पीड को, ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ना है हमको। अब हम लोग चल रहे हैं देखने इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखो ग्राफ आपने पढ़ा है, कितने टाइप के ग्राफ पढ़े आपने, 2, कौन कौन से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमको कौन से ग्राफ से काम आएगा, हमारा काम रहेगा अभी डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा रहेगा, P फॉर वेलोसिटी, T फॉर टाइम। वेलोसिटी की यूनिट हम लोग सेकंड ले लेते हैं, सॉरी टाइम की यूनिट हम लोग सेकंड ले लेते हैं, वेलोसिटी की यूनिट हम लोग लेते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ठीक, तो अब देखो हम लोग मान लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो इनिशियल स्पीड कुछ u से चल रही है, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड u से मान लेते हैं, उसकी स्पीड पहले से ही कुछ है। देखो हमने सपोजिशन नहीं लिखा, लेकिन लिख सकते हैं सपोज अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, ठीक है। देन आफ्टर अप्लाइंग सम एक्सेलरेशन फॉर टाइम t, उसने t टाइम के लिए उस पे एक्सेलरेशन लगाया, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म लगाया, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया फाइनल, इट बिकेम v। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, v बन गई, ठीक। जब उसकी फाइनल वेलोसिटी v बन गई और एक्सेलरेशन a लगाने पे, आपको पढ़ा होगा पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इसको देखा है कि जो है इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। अब नाम दे दे रहे हैं a b c, और कितना समय लिया इसने, टाइम t समय लिया। अब लिखने को लिख सकते हैं कि सपोज अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी u after applying acceleration a, its final velocity become v in time t, इतना लिख दिया हमने। तब अब क्या होगा, अब हमें with this help with this graph हमको लाना है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, हम लोग चल रहे हैं डिराइव करने, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बताइए, v is equal u plus at। अब इसको हम लोग चल रहे हैं डिराइव करने, तो डिराइव कैसे डिराइव करेंगे, ठीक। आपने बना लिया डायग्राम, आप समझ गए, आपको याद होगा, नहीं पता तो ठीक है। जो एक्सेलरेशन, इसका नाम दे देते हैं d, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, स्लोप। देखो ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल होता है एक्सेलरेशन, और हमने आपको बताया हुआ है स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप इज इक्वल मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल परपेंडिकुलर, यहाँ पे कितना है, ट्रायंगल देखो आपका ट्रायंगल है ABD, इसमें स्लोप आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा BD, और आपका बेस क्या हो जाएगा AD। अब ध्यान से देखो BD की वैल्यू चाहिए हमको, BD की इतने की, इतना टोटल V है, इतना U है, इतना टोटल क्या है V, और इतना U है। तो इतना लाने के लिए क्या करोगे, V से U को माइनस कर दोगे, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा V माइनस U, तो BD की जगह आ जाएगा V माइनस U। AD देख के बताओ कितना है, देखो OC जितना है, क्या इसके पैरेलल लाइन है, तो जितना OC होगा उतना ही AB होगा, ये भी T हो जाएगा, तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T। आपने शायद फॉर्मूला जब एक्सेलरेशन का पढ़ा था तो यही मिल के आया था। अब यहाँ से बस क्या करना है, आपको इसको ट्रांसफर कर देना है, आपका आ जाएगा a इज इक्वल हो जाएगा कितना, सॉरी at इज इक्वल हो जाएगा v माइनस u। अब ये उधर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल a प्लस at, v इज इक्वल u प्लस at। देखो इधर नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, हमने बस इसे कन्वर्ट करके रख दिया। अगर ना समझ में आए तो देख लो कैसे होगा।
80 प्लस u इज इक्वल v, और हमें देखो इसके फॉर्म में लाना था तो हमने v को पहले लिख लिया। अब जैसे a इज इक्वल b होता है तो b इज इक्वल a भी होता है, तो इतना बराबर ये है तो इतना बराबर ये भी तो है, v इज इक्वल u प्लस 80। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन बताएगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इसका दूसरा नाम कोई बताए क्या होता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ, देखो इसका फॉर्मूला कोई बता रहा है क्या होता है? हाफ ए टी स्क्वायर। सब लोग इसको याद करके बैठे हो। देखो यहाँ पे ये है डिस्टेंस या फिर कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट। हम लोग का इक्वेशन सॉरी मोशन कैसा पढ़ रहे हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इक्वल। स्पीड वेलोसिटी इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और ये देखो बार बार क्या आ रहा है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। याद रहेगा। पिछले वाले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो क्या था? v इज इक्वल u प्लस 80। v u a बार बार क्या घूम के आ रहा है? देखो ये तीनों वेलोसिटी के लिए होते हैं और ये टाइम, तो इसका कहते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नोट कर लेना, इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है ना? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। आइए अब हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। देखो हमारे साथ नोट करने की हैबिट डालो धीरे 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 धीरे। आप आराम से हमारे साथ जब नोट करोगे तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे सकते हो। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और देख लेते हैं जल्दी से कैसे डिराइव होगा। टू डिराइव, ठीक है। आप देखो ग्राफ देखो, आपको क्या लाना है? s। s क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और हमने जब पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दो चीजें देता था। क्या क्या देता था? पहली चीज देता था एक्सेलरेशन, जो उस ग्राफ का स्लोप होता है, और दूसरी चीज देता था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्या होता था वो? उस ग्राफ के नीचे आने वाला एरिया पूरा, उस ग्राफ के नीचे आने वाला पूरा एरिया क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे आने वाला एरिया टाइम के साथ अगर देखेंगे तो क्या क्या फिगर दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दूसरा रेक्टेंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का नाम है ए बी और डी। रेक्टेंगल का क्या नाम है? ए ओ सी डी। ए ओ सी डी। हम लोग एरिया लाने के लिए देखो सीधे लिख रहे हैं, हम लोग सीधे लिख रहे हैं एरिया इज इक्वल क्या होगा? या फिर डिस्टेंस इज इक्वल लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है बोलो? ए बी डी 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 प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोलो नाम ए डी सी ओ बोलो, ए डी ए ओ डी सी बोलो, कुछ भी बोलो चल जाएगा, सी डी। ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ए बी डी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? ए डी। हाइट कितना है? बी डी प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है? एरिया। लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है इसमें? पूरी लंबाई देखो, बोल सकते हैं ए डी इनटू हाइट कितनी है देखो? सी डी। ठीक। हाफ एडी की वैल्यू कितनी आई है देखो? एडी की वैल्यू टी है, टी लिख दिया हमने। बीडी की वैल्यू बताओ? बीडी बीडी बी माइनस प्लस एडी की वैल्यू कितनी है? टी। सीडी की वैल्यू कितनी है? यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल, देखो डिस्टेंस s से हो जाएगा, ut पहले ले लेते हैं, ut हो गया प्लस हाफ t हो गया। देखो हमें लगभग अपने इक्वेशन की काफी चीजें मिल चुकी हैं। s मिल चुका, ut मिल, हाफ भी मिल चुका है और एक t मिल चुका, at चाहिए, बस at चाहिए। आप अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा? हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बताओ? v इज इक्वल u प्लस at। ध्यान से देखो, u हटा दो, यहाँ से u क्या कर दो? हटा दो, तो क्या हो जाएगा? v माइनस u इज इक्वल at। तो v माइनस u इज इक्वल 80 है, तो v माइनस u की वैल्यू यहाँ पे रखा जा सकता है। तो v माइनस u की जगह पे रख दिया हमने क्या? 80। अब tt क्या हो जाएगा? दो बार t है तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको अरेंज करके लिख दे रहे हैं हाफ 80 स्क्वायर।
क्या ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया? Yes, sir. इज व्हाट इट वाज वेरी इजी, Yes, sir. बहुत आसान है, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं देखने का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, कौन बता रहा है? 2as is equals to v square minus u square. 2as इज इक्वल v स्क्वायर माइनस U square. u स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इसमें देखो क्या है, वेलोसिटी हर जगह है और एक डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस रिलेशन क्या है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेलोसिटी डिस्टेंस है, डिस्टेंस वेलोसिटी, चाहे जो आप बोल दीजिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। इतनी बात याद रखनी चाहिए आपको हर वक्त। आइए इसको डिराइव करते हैं। अब ध्यान से अगर देखो, ध्यान से फिर से हमें क्या लाना है, हमें लाना है एस, हमें लाना है एस, और एस आता है एरिया अंडर द ग्राफ। अब अगर हम वैसे ही जैसे अभी पिछली बार सेकंड इक्वेशन में लाए एरिया अंडर द ग्राफ, वैसे ही लाना चाहें तो क्या आ सकता है? थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम उसे थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो करेंगे वैसे ही, अगर वैसे लाना चाहें तो आ जाएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस। हम आपको वो प्रोसेस बताने जा रहे हैं जो कि बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान है, ठीक है। नहीं तो उस तरीके से भी आएगा, बस वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल के हम लोग रख देंगे, तो फिर हमको थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना होगा, आ जाएगा। लेकिन उससे जब सिंपल है हमारे पास, तो फिर तो बस वही करने चलते हैं। देखो आप फिर से लाओगे, आपको पता है डिस्टेंस जो होता है वो होता है क्या? एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर विथ टाइम एक्सेस, एरिया अंडर ग्राफ विथ टाइम एक्सेस, ठीक है। तो अब एरिया देखो ध्यान से, ये एक, अगर आप रेक्टेंगल और ट्रायंगल से थोड़ा ऊपर आए और इसको देखने की कोशिश करें तो एक और फिगर बन रहा है इसमें। कैसा फिगर है वो? ट्रेपेजियम दिख रहा है? ट्रेपेजियम दिख रहा है? नाम बताइए ट्रेपेजियम का। BAOC। ट्रेपेजियम मतलब एरिया, एरिया लिख दे रहे हैं AR। हाँ ट्रेपेजियम नाम बोलो। BAOC, ठीक है। आपको पता ही होगा ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट कह सकते हैं, ठीक है ना, पैरेलल लाइन के बिटवीन हाइट, ठीक है। तो इतना आप जो है जल्दी से देख लीजिए, और फिर हम यहाँ पे सीधे वैल्यू रखना है, ठीक है। देखो इसके आगे हम यहाँ आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, ठीक, देख लीजिए। अब देखो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन है? ये वाली और ये वाली। ये इतना कितना है? U। इतना पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक? V। ये है UV। अच्छा इनटू हाइट, हाइट कितनी है? ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है? T है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो सब कुछ थोड़ा ठीक ठाक है, बस T ही गड़बड़ कर रहा है। T की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग T की वैल्यू ला लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारा? फर्स्ट होता है हमारा v इक्वल t की वैल्यू यहाँ लाएंगे तो v माइनस u इक्वल a होगा, v माइनस u अपॉन a इक्वल t हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ v प्लस u। अच्छा u प्लस v प्लस u दोनों एक ही चीज होता है, t की जगह पे क्या रख देंगे? v माइनस u अपॉन a। देखो अब 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको साथ साथ नोट करते चलो, इसके आगे आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे s इज इक्वल हो जाएगा, देखो s इधर 2 मल्टीप्लाई 2 भी जाएगा, as जाएगा। आप देख सकते हो एक फॉर्मूला बनता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2as इज इक्वल v square minus u square. This is our third equation of motion, and here we have concluded, here we have derived all the 3 equation of motion by graphical method. बहुत आसान था, आप इसकी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।